गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का मैथ, इसके पहले हम बहुत कुछ पढ़ भी चुके हैं। आगे हम चलते हैं जहां से छूटा हुआ था। ठीक है, हम इसके पहले वाली वीडियो में 3.3 का 2 क्वेश्चन हल किए थे। आज हम वहां से तीसरे क्वेश्चन को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। ठीक, इसका आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा और एकदम समझ में आएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको समझ में नहीं आया या समझने में कोई परेशानी होगी। ओके, बस आप क्या करो, लास्ट तक हमारे साथ बने रहो। अब देखो, इसमें दिया है जो तीसरा सवाल था, cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक पाई बाय 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6। तो हमें प्रूफ करना है 6, तो हम यहाँ से LHS उठा लेंगे। LHS आपका क्या दिया है, cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक पाई बाय 6 और इसके बाद प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। ये हमें हल करना है। अब बताओ, पाई बाय 6 हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया कि पाई बाय 6 का मतलब होता है 180/6 अर्थात 30 अंश। तो ये बताओ तुम, cot 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? तो cot 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, √3 और यहाँ पे स्क्वायर लगा, इसलिए क्या लगा दो गया, स्क्वायर प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हो? अगर हम बोले कि ऐसे इसको लिख दिया जाए, कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 3 गुणे। अब यहां से देखो, अभी आपको ये बता दो, पाई माइनस पाई बाय 6 हमने क्यों लिखा? आप लिख सकते हो उसको, क्योंकि अगर आपसे बोला जाए कि पाई माइनस पाई बाय 6 को हल करो, तो इसमें गुणा करोगे हो जाएगा 6 पाई और माइनस पाई बटे 6 हो जाएगा 5 पाई बाई 6, मतलब वही आ जाएगा। तो हम क्या करें, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एक वीडियो में बताया भी है, सवाल भी थे। और देखो यहाँ पे tan पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 अंश और 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। देखो, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि √3 का 2 बार गुणा 3 आएगा। आप हाई स्कूल मैथ पढ़ चुके हो तो आपको इतनी समस्या तो होगी नहीं। और नहीं तो आप √3 गुणे √3 करोगे तो रूट से रूट कैंसिल होगा, 3 आ जाता है बाबू। अब देखो, कोसेक 180 माइनस थीटा है, क्या है, पाई का मतलब 180 माइनस थीटा, तो कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्योंकि अगर 180 पे होता है तो चेंज नहीं होता है। और माइनस का ध्यान रखेंगे कि माइनस है तो 180 से छोटा, मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक पाई बाई 6 और प्लस 3 गुणे 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे ऐसे छुट्टी लिख देंगे कि कोसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू, ये लिखेंगे कोसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके, यही होता है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने इसको बताया भी है अच्छे तरीके से, आपको इसको पढ़ना होगा। अब देखो, 3 प्लस 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। अब पाई बाय 6, कोसेक पाई बाय 6 का जो मान होता था कोसेक 30 अंश, और कोसेक 30 अंश की वैल्यू होता है 2 और प्लस यहाँ से कितना बचा 1, तो यहाँ से आपको मिल गया 3 2 5 1 6। तो आपको क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS, यहां से आपका प्रूफ हो गया। इधर से मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे इसके अगले क्वेश्चन पे। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में तुरंत लिख देना बाबू।
इसका चौथा क्वेश्चन लेते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2 sin स्क्वायर 3π/4 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो इसे लिख सकते 2 sin स्क्वायर π/3 और इसको क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस π/4, क्योंकि 4 से जब ये जाएगा 4 से तो आप हल करोगे तो ये 4π माइनस पाई इक्वल टू 3π/4 हो जाएगा आपका। समझ रहे हो ना, जोड़ घटाना तो आपको भिन्नों का आता ही होगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हो पाई माइनस π/4 और यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ से कोसेक स्क्वायर π/4, π/4 का मतलब होता है 45 अंश और 45 cos 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है। तो गुणे 1/√2 का क्या करोगे बाबू, स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। सेक स्क्वायर π/3 का मतलब होता है सेक 60 अंश और सेक 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 और सेक 60 अंश की वैल्यू 2 है तो ये 2 पहले से और ये इस 2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां से क्या होगा 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस देखो साइन 180 माइनस थीटा, अर्थात ये भी दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और π/4 हो जाएगा, साइन π/4 साइन थीटा आ जाएगा प्लस 2 गुणे 1 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस 2 गुणे और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ओके, और देखो यहां से 2 अब π/4 साइन π/4 की वैल्यू होती है कितना, 1/√2 तो ये भी 1/√2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा प्लस 2 से 2 कैंसिल 1 बचेगा और प्लस 8। अब देखो 2 गुणे 1/√2 का स्क्वायर है 1/2 1/2 होगा प्लस 1 प्लस 8 ये भी कैंसिल हो गया। अब 1 + 1 + 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10। तो ये भी आपका हो गया LHS इक्वल टू RHS। यहां से ये सवाल भी आपका हल हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान है, इसे बोलते हैं मैथ धमाका। ठीक है, तो इस मैथ धमाका में जो है आप लोग बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, किसी को नहीं दिक्कत होगा। जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता उसको मैथ आएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि मैथ आपको नहीं आता। ये गलतफहमी दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि जब तक गलतफहमी आपके दिमाग में रहेगी कि हमें मैथ नहीं आता तो मैथ नहीं आएगा। और मैथ का कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, कब तक, जब तक आपके दिमाग में गलतफहमी रहेगी। ठीक है, तो इस गलतफहमी को आप मिटा दीजिए कि हमें मैथ नहीं आएगा, मैथ आएगा। और सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके मान ज्ञात कीजिए, जो 5वां क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। ठीक, मान ज्ञात कीजिए। अब मान किसका ज्ञात करना है, दिया सबसे पहले साइन 75। साइन 75 उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने फार्मूला भी लिखाया, अभी आपको याद दिया जाएगा कौन सा फार्मूला लगाइएगा यहाँ पे। तो ये बताओ साइन 75 को ऐसे तोड़ो जिसका मान आपको पता हो। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 45 + 30। अब आपको पता होगा साइन 45 की भी वैल्यू पता होगा, साइन 30 अंश की भी वैल्यू पता होगा। तो हम बोल दिए 45 + 30। अब आपको दिख रहा होगा ये साइन a + b के रूप में है, और साइन a + b का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन a cos b + cos a sin b होता है।
उसका फार्मूला जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो देखो हम यहाँ पे बोलेंगे साइन ए का मतलब 45 अंश, ओके। साइन ए कॉस बी का मतलब कॉस 30 अंश प्लस कॉस ए, अर्थात अब की बार क्या होगा, सॉरी ये गुणे में होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, अर्थात अब की बार हो जाएगा कॉस 45 और गुणे साइन बी मतलब बी वाला लिखेंगे साइन 30 अंश, ओके। ऐसे लिखेंगे, यहां पे ऐसे लिख देंगे क्योंकि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। ये फार्मूला होता है, ये याद रखना, क्योंकि में लिख देना। अब यहां से देखो साइन 45 की वैल्यू रख दो 1/√2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू रख दो, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है 2/√3 होता है, प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। अब यहां से क्या होगा बाबू, ये कैंसिल होगा, सॉरी बाबू यहां से थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, तो 45 की cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, ठीक। बाकी सब सही है, दिमाग है। तो देखो यहां से क्या होगा, इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। अब एलसीएम क्या है आपका सेम है, तो 2√2 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या होगा √3 + 1। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा √3 + 1/√2। तो यहां तक आपको हमें लग रहा है कि कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहा कि यहाँ पे समस्या है आपको, ठीक है। इसी का अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। अगले सवाल में आपसे कह रहा है 10 15 अंश का 10 15 अंश का मान बताओ। तो आप जानते हो, इसे बदल लो, 10 45 माइनस 30 में बदल लो, 15 आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या 10 a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन, सॉरी माइनस वाला फार्मूला रहेगा ना, माइनस वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b, ओके, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये होता है इसका फार्मूला। तो देखो लगा दो इसी पे, तो क्या होगा tan a अर्थात tan 45 अंश और माइनस tan 30 अंश अपॉन 1 प्लस tan 45 अंश गुणे tan 30 अंश, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा tan 45 अंश की वैल्यू 1 प्लस tan 30 अंश माइनस है, tan 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 पूरे के बटे 1 प्लस tan 45 अंश की वैल्यू 1 गुणे 1/√3। हल करोगे बाबू तो ये आ जाएगा √3 यहाँ पे, तो √3 माइनस 1/√3 और ये बचेगा आपको इसके नीचे √3 + 1 √3, ये देखो √3 इधर आ जाएगा, एक एक कम एक, मतलब √3 + 1/√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो मान आएगा वो आएगा √3 माइनस 1/√3 + 1, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ते हैं और यहाँ पे हम इसका परिचयकरण करवाएंगे। तो इसे करेंगे √3 माइनस 1
अपॉन √3 माइनस 1। ठीक कर लेंगे, या फिर यहीं पे भी छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते। तो देखो अगर ऐसा करवाओ करोगे तो ये ऊपर मिल जाएगा आपको √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और बटे ये मिल जाएगा आपको √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से मिल जाएगा। हम यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे थोड़ा सा, देखो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे में क्या मिल जाएगा 3 माइनस 1, अर्थात हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, लिख लेना आराम से। ठीक, देखो और क्या है इसमें, देखो कई प्रकार से ये हो सकता है। देखो आंसर में कुछ दूसरा देना होगा, ऐसा मत सोचना कि आंसर में दूसरा है तो दूसरा ही आंसर आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ऊपर भी छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर होगा। इसका आंसर सही नहीं दिया गया। ओके, इसका आंसर 2 माइनस √3 दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो कि tan 45 अंश की वैल्यू 1 ही होती है, tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 ही होती है। ठीक, तो √3 एक कम √3 और √3 माइनस 1 बटे में √3, यहाँ पे एक कम 1 कर दोगे और √3 प्लस 1/√3, √3 से कैसे √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये आपका सही है। ओके, तो इसके लिए आप बिंदास रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। इसका जो है अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। दिया है 6वां सवाल इसका दिया है। ठीक, ओके, चलो 1 मिनट और ध्यान देते हैं, थोड़ा सा छोड़ दिए थे, मतलब 6 से पहले इसके पहले दे लेते। तो आंसर मेरा ऊपर आया था √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 आया था। आंसर छोड़ नहीं सकते हो, आगे हल कर लेना अगर करना होगा। तो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 3, √3 का स्क्वायर करोगे प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 और प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस 2 ये हो जाएगा यहाँ से। और क्या मिलेगा आपको, वो सॉरी माइनस में -2ab मतलब 1 गुणे √3, तो यहाँ पे 1 गुणे √3 नहीं, ab अर्थात √3 गुणे 1 होगा, 1 गुणे √3 जो भी लिखो और बटे में 2, तो ये आपको मिल जाएगा 4 माइनस 2 √3 बटे 2। आप 2 कॉमन ले लेना तो बचेगा 2 माइनस √3 बटे 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √2 माइनस √3, सॉरी 2 माइनस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको हल करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप वहां पर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि cos π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन, माइनस लगा यहाँ पे साइन π/4 माइनस x और इंटू साइन π/4 माइनस y। ओके, अब देखो आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको पूरा a मान लें, इसको पूरा b मान लें, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, क्योंकि वही संख्या है। तो ये मिल गया cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक, अर्थात ये आपको दिख रहा होगा, आप कह देंगे माना π/4 माइनस x इक्वल टू a और π/4 माइनस y इक्वल टू b मान लेते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b,
अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है cos a प्लस b का फार्मूला होता है, cos a प्लस b का फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखो आप चूंकि लिख दीजिए ना कि इतना इक्वल टू इतना फार्मूला यही होता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, cos a की वैल्यू कितना है π/4 माइनस x प्लस b की वैल्यू π/4 माइनस y। ओके, अब देखो cos π/4 π/2 जोड़ोगे यदि π/4 प्लस π/4 तो π/2 π/4 2 से कटेगा 2 आ जाएगा, अर्थात π/2 मिल जाएगा आपको। तो π/2 माइनस x माइनस y। ओके, अब आगे क्या कर सकते हो, इसको और थोड़ा सा हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे, आप लिख सकते हो यहाँ पे cos π/2 माइनस कॉमन ले लेना तो बचेगा x प्लस वाई। क्या बचेगा, x प्लस y बचेगा। और हमें प्रूफ करना था, इसे क्या प्रूफ करना था, साइन x प्लस y इतना इक्वल टू हमें प्रूफ करना था साइन x प्लस y। तो ये बताओ, ये π/2 का मतलब 90 अंश है, तो cos 90 माइनस थीटा अर्थात पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। और यदि 90 में टूटता तो cos का क्या हो जाता, साइन हो जाता है। और 90 माइनस थीटा अर्थात साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है, x प्लस y है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। ओके, हेंस प्रूव्ड, यहां तक हो गया आपका। तो आज के वीडियो में हम बस यहीं तक चलेंगे, बाकी अगले वीडियो में कल मुलाकात होगी और आगे। ओके, तो आप यहां तक रिवीजन कर लेना, जो भी नहीं समझ में आएगा बताना। बाकी कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, बाबू दिमाग मेरा भी है, बट आपको ऐसा नहीं हो मैं कभी गलत बताऊंगा। ओके, तो आप मेरे पे विश्वास रखना और कुछ भी नहीं। ठीक, अब ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कितने बच्चों ने देखा है। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप मेरे साथ बने रहे लास्ट तक।